मिस्टीरियस जगहें, भूत प्रेत, ये सब चीज़ें तो आम बात है, पर क्या होगा अगर मंदिरों में ही मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती हैं। तब लोगों का जो चांद चौक है वो पूरा अलबला जाता है। लोग अबला अबला करने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आज इन सभी सबूतों के साथ आज टेक जॉन सबका पोस्टमार्टम करने वाला है। और जब ऐसी घटनाएं होने लगती हैं ना, तो लोग ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वास्तव में भगवान है। केदारनाथ मंदिर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और इसे पूरे दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। हम सभी के हिंदू धर्मों में से तीर्थ स्थलों में से इसे सबसे शुद्ध माना जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग यहाँ पे जाकर केदारनाथ मंदिर में पूजा कर पाते हैं वो बहुत ही लकी लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा लोग ना यहाँ पे नहीं जा पाते हैं केदारनाथ मंदिर का पूजा करने। केदारनाथ मंदिर को कब कौन किसने बनवाया ये किसी को भी नहीं पता है। हाँ, ये अलग बात है कि धर्मों और शास्त्रों में ये लिखा गया है कि ये पांडवों ने बनवाया था, बट इसका कोई सबूत नहीं है कि आखिर इसे बनवाया किसने था। ये एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर इसे बनवाया किसने था। और ये भी बहुत मिस्टीरियस बात है कि केदारनाथ मंदिर में ये जो पत्थर लगे हुए हैं वो इतना सटीक और इंटरलॉकिंग कैसे हो सकते हैं। बिना किसी वर्तमान टेक्नोलॉजी के बिना इस मंदिर को ऐसा बनाया गया है ना कि कोई भी तूफान आए या कुछ भी आए इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 16 जून सन 2013 को इतना बड़ा सुनामी और तूफान आया था। उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें थी वो गिर पड़ी, वो डूब गई और बहुत सारी बिल्डिंगें तबाह हो गई एकदम पानी की तरह। पर केदारनाथ मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ। वो पूरा मंदिर वैसे का वैसा ही खड़ा रहा और वो भी पूरा पानी से डूब गया था, बट उस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि उसी बारिश में जब बहुत सारा पानी हो गया था तब पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ में से आया और उस मंदिर के जस्ट पीछे होकर वो पानी के धारा को दो बहाव में कर दिया और मंदिर को पूरा सेफ तरीके से बचाने लगा। बट यहाँ पे सबसे मिस्टीरियस बात ये है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें डूब गई, वो गिर गई, तब केदारनाथ मंदिर क्यों नहीं डूब सकता था। पर सारी बिल्डिंगें डूब गई और केदारनाथ मंदिर वैसे सेफ का सेफ रहा। और उसके बाद सबको पता चला कि आखिर ये मंदिर कितना मिस्टीरियस है और इसे अपने इंडिया में ना सबसे शुद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और सबसे रहस्यमय भी। और केदारनाथ मंदिर की सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि वहाँ पे एक कुंड है जिसका नाम है रेसत कुंड। जब कोई ओम ओम का जाप करने लगता है तो उस रेसत कुंड में से बुलबुले निकलने लगते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर आए, चेक किए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, पर वो कुछ भी पता ही नहीं लगा पाए। आखिर वहाँ पे जब ओम ओम का नाम बोला जाता है तब वहाँ पे बुलबुले ही क्यों निकलते हैं और वैसे क्यों नहीं निकलते हैं। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस बात है केदारनाथ मंदिर की। और आपको ये तो पता ही होगा कि शीत ऋतु में केदारनाथ मंदिर 6 महीना चालू रहता है और 6 महीना बंद रहता है। तो 6 महीना जब वो बंद रहता है तब वहाँ पे सबसे अजीब घटना घटती है। वहाँ के लोग ये महसूस करते हैं कि 6 महीने तक जब वो मंदिर बंद कर देते हैं तो किसी को भी जाना मना रहता है 6 महीने के अंदर। वो सीधा 6 महीने के बाद ही खुलता है और कुछ भी उस मंदिर में ना साफ सफाई कुछ भी नहीं होती है। और जैसे जो दीपक जलाना रहता है वो भी कोई भी पंडित वहाँ पे जाता ही नहीं है। एक बार जब मंदिर बंद होता है तो वो सीधा 6 महीने के बाद ही ओपन होता है। तो 6 महीने बाद लोग ये नोटिस करते हैं कि वो दीपक जलता रहता है 6 महीने तक। और अगर कोई रूम है और अगर 6 महीने तक अगर वो साफ सुथरा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ पे बहुत सारी गंदगियाँ आ जाएंगी। बट केदारनाथ मंदिर की सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि 6 महीने बाद जब वो ओपन होता है तब वो गंदा रहता ही नहीं है। जैसे पंडित लोग उसको छोड़ के जाते हैं वो वैसा ही रहता है और सेम टू सेम वैसा ही रहता है। और दीपक जलता रहता है, दीपक भी नहीं बुझता है।
6 महीने तक। और लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे भगवान लोग आते हैं और अपना पूजा पाठ करते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पे दीपक भी जलता रहता है और साफ सुथरा भी रहता है। तो वहाँ पे ना बहुत भगवान का अजीब शक्ति है केदारनाथ मंदिर में, और इसीलिए हिंदू धर्म का सबसे मजबूत और जो सहारा वादी मंदिर है ना, उसे केदारनाथ को ही माना जाता है। जो केदारनाथ मंदिर का दर्शन कर लेता है वो समझो उसके पाप धुल जाते हैं, लोगों का ये मानना है और ग्रंथों में भी ये कहा गया है। बट एक मिस्टीरियस बात ये है कि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि ये मंदिर किसने बनवाया और ये मंदिर कब बना। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, और लोगों का ये भी मानना है कि ये 1000 सालों से भी पुराना मंदिर है। तो केदारनाथ मंदिर में ना भगवान देवी देवताओं का वास होता है, और बहुत सारे रिसर्चर जानने की कोशिश किए हैं पर वो कुछ भी हासिल ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर केदारनाथ मंदिर में 6 महीने तक वो पूरा साफ कैसे हो सकता है, एकदम सेम पोजीशन में जैसा पंडित लोग छोड़ कर जाते हैं। और सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि वहाँ पे 6 महीने तक दिया कैसे जलता रहता है। कोई मंदिर में अगर दिया जलाया जाए ना तो 1 हफ्ते भी सही से नहीं जल पाएगा, बट इस मंदिर में 6 महीनों तक दिया कैसे? और ओम ओम का नाम जपने पर आखिर बुलबुले क्यों निकलने लगते हैं? ये केदारनाथ मंदिर पूरे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक माना जाता है। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।